नमस्कार, मैं सूरज पांडे जिस भाई नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको हम लगातार करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं हम। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालभद्र सूरि को, स्वयंभू को। तो डी ऑप्शन सही होगा, स्वयंभू को। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन, कबीर। तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? डी, कबीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक, तो सी ऑप्शन है जातिवाचक। शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य, तदात्मक। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। निष्काम का संधि विच्छेद है निधन काम, निधन काम, निधन काम, निधन काम। तो ऑप्शन बी सही होगा, निधन काम। अनुगमन में समास है कर्मधारय समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें से 6 का बी सही होगा, अविभाव समास। कौन सा समास? अविभाव समास, क्योंकि इसमें अव्यय है। क्या है? अव्यय है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा, पुल्लिंग है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, आमिष, सामिष, व्यास, समास। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। तो इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा, कर्ण कारक। निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? क्या है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ये होगा मोहन, सी हो सही होगा। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो संदिग्ध मतलब ऐसा वाक्य हो जो संदेहास्पद हो कि होगा तो होगा मतलब। तो बी ऑप्शन सही होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी सही होगा। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इम, आ, इमा और माँ। तो अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय होगा? इमा होगा। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा, पा, मर्श, पर। तो ए ऑप्शन सही होगा, परा। पंडित का पर्यायवाची है कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। तो क्या होता है? दामिनी। दामिनी मतलब क्या होता है? बिजली होती है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन और घरन। तो अयन है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपोष्टि। तो व्यष्टि होता है। ठीक, समष्टि मतलब व्यापक तौर पर और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत तौर पर। ठीक, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। भंडारा, दातव्य, सदावर्त, धर्मार्थ। तो सी सही होगा, सदावर्त। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। जीन, काठी, हौदा, बख्तर। तो सी ऑप्शन हौदा सही है। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। ठीक, आंखें बिछाने का के मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हृदय से आदर करना। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है सौदागर फारसी शब्द, समन अंग्रेजी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो सी, अलमारी तुर्की शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? डी ऑप्शन है, कोयल। ठीक, ये क्या है? तद्भव है। एक वाक्य है, आपकी राय से काम जरूरी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से अलग से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो बी ऑप्शन, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ठीक,
नेक्स्ट है 24 के कारण में रस्सी को सांप समझ बैठी, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसमें से संदेह, भय, जिज्ञासा, तो यहाँ भ्रम होगा। क्या होगा? भ्रम होगा। डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ भ्रम होगा। ठीक है। हंस का संपादन किया, हंस का संपादन किया प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, इनमें से सभी ने। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने। वसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, तो इसमें से चलिए देखते हैं ये, तो सी ऑप्शन इसमें से कौन होगा? सी। आकाश में बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? जलधर, वाग्देवी, मेघ, पयोधर। तो वाग्देवी, बी ऑप्शन सही होगा। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? दासाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, कूर्मांचल। तो सी ऑप्शन सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो किस ऑप्शन के साथ इनमें से जाना चाहेंगे? सी सही है, मैथिली शरण गुप्त। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे ही काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ठीक है। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष, क्योंकि यहाँ एक शब्द के कितने अर्थ हैं? एक ही, दो अर्थ होते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। चलिए अब देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सबसे उचित उत्तर चुनें। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहस मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलती है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अनोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? सपने, विचार, बुद्धि, अवसर। तो सपने उधार नहीं लेता। साहसी मनुष्य किसके समान है? साहसी मनुष्य किसके समान है? साहसी मनुष्य किसके समान है? भैंस, भेड़, सिंह, जानवर। तो क्या कहा है इसमें पैराग्राफ में? सी, सिंह। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को, आम आदमी को। तो मनुष्यता को, सी ऑप्शन सही होगा। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील जीवन, कमजोरी, स्वावलंबनपूर्ण, हिम्मत। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, हिम्मत। चलिए 36, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, व्यवहार कुशल। तो बी है आदर्शवादी। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस साँची, ये बतियाँ सुनी रूखी। तो क्या है? 37 है। कौन सा है? 37। तो ये 37 में जो ये है, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस साँची, ये बतियाँ सुनी रूखी।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें क्या हमें देखना है 37 में, इसमें कौन सा रस है, वीर रस, वियोग रस, शांत रस और संयोग रस। तो मतलब आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हैं, तो इसमें वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस होगा। क्या है, वियोग श्रृंगार रस होगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाए।